नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हिंदी सामान्य ज्ञान का है, जो कि वर्तनी एवं उनके जो अनेक शब्दों में से एक शब्द है, उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। और यह जो सीजीपीएससी का कंटिन्यू सीरीज चल रहा है, इसका वीडियो नंबर 61वां वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। आज हालांकि इंटरनेट में एक नोटिफिकेशन आया था, लेकिन फाइनली रूप से भी व्यापम में नहीं आए हैं। लगभग जो है छात्रावास अधीक्षक का पोस्ट है वो संभवतः खुलने वाला है, लेकिन कब खुलेगा इसका पता नहीं है। लेकिन हाँ, इंटरनेट में कई ऐसे साइट है जो कि डाल रहे हैं लोग अपने अपने तरीक़ा से, लेकिन वो सही नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूरी है कि जो है चुनाव होने से पहले कुछ कुछ वैकेंसी है, जैसे कि छत्तीसगढ़ का जो टीचर भर्ती है वो खुलने वाला है, और जो छात्रावास अधीक्षक का है ये भी खुलने वाला है। तो फिर आप जो है अपनी तैयारी अच्छे से रखना। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो पिछला वीडियो में होमवर्क दिया था उसको देखे थे कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी। इसका जो सही जवाब आ जाएगा महाराज खितड़ी ने। महाराज खितड़ी ने इसे विवेकानंद की उपाधि प्रदान की थी। आज का पहला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द का चयन करें। यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है उसका चयन करना है। दोस्तों, शुद्ध शब्द वाले प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, और हम लोग हालचाल मतलब बोलचाल की भाषा में कई बार गलत बोल देते हैं, लेकिन उसका जो उच्चारण अलग होता है और लिखने का जो तरीका है ये भी अलग रहता है। इसलिए आप शब्दों पर अच्छे से ध्यान देना। क्या बोल रहा है कि शुद्ध शब्द का चयन करना है। इसका जो सही जवाब आ जाएगा उज्ज्वल। ये वाला जो थर्ड वाला उज्ज्वल है बिल्कुल सही रहेगा। कैसे? यहाँ पर ऊ के बाद जा मतलब आधा जा, पुनः फिर आधा जा, फिर वल, उज्ज्वल। ये जो आंसर सही रहेगा उज्ज्वल का। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पर जो 4 प्रकार के राजनांदगांव लिखा हुआ है, इसमें से चौथा शब्द सही रहेगा राजनंद और गांव। राजनांदगांव ये सही रहेगा। अगला है वर्तनी के अनुसार कौन सा शब्द शुद्ध है। तो वर्तनी के अनुसार कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध है, जैसे कि अधीन, अधीन, आधीन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या जाएगा दूसरा नंबर का आंसर सही रहेगा। चौथा नंबर का क्या है? वर्तनी का सीधा संबंध है। तो वर्तनी का सीधा संबंध किससे होता है? इसका जो जवाब आ जाएगा भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से। भाषागत जो ध्वनि है इनके उच्चारण से होता है वर्तनी का सीधा संबंध। अगला प्रश्न है वर्तनी से तात्पर्य है। अब आपको ये बताना है कि जो वर्तनी है उससे तात्पर्य क्या है। तो शब्दों में वर्णों का सुनिश्चित क्रम ही वर्तनी है ना। जो वर्तनी मतलब क्या है? शुद्ध वर्तनी शब्दों में वर्णों का सुनिश्चित जो क्रम रहता है उसे शुद्ध वर्तनी कहा जाता है। अगला है योगीराज शब्द है। तो योगीराज जो शब्द है वह कौन सा शब्द है? सही आ जाएगा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है ना, योगीराज, जो कि वर्तनी की दृष्टिकोण से शुद्ध शब्द है। अगला है कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। तो कवि क्या है? ये पुल्लिंग है। अब इसका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा आ जाएगा? कवित्री, कवित्री आ जाएगा इसका आंसर। कव धन इत्री है ना, ये रहेगा। अगला है अशुद्ध शब्द को अलग कीजिए। अब आपको यहाँ पर जैसे कि अंकुश है, अंतर्गत है, प्रेयसी है, निरोगी है, अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो चौथा नंबर का आंसर सही रहेगा। ये बड़ा डी हो गया है, इसको छोटा नहीं रहता ना, तो फिर ये सही रहता। फिलहाल अभी ये चौथा आंसर गलत है। अगला है मनुष्य संहार का शुद्ध रूप है। तो मनुष्य संहार नहीं कहा जाता बल्कि नर संहार कहा जाता है, इसलिए जो इसका आंसर रहेगा चौथा रहेगा। ठीक है, नर संहार ठीक रहेगा, मनुष्य संहार एक गलत है, अशुद्ध रूप है। अगला है आरोग्यता का शुद्ध वर्तनीगत शब्द क्या है। तो आरोग्यता का शुद्ध वर्तनीगत जो शब्द है वहाँ क्या है? सही जवाब आ जाएगा आरोग्य। आरोग्य इसका सही रहेगा। अगला है शुद्ध शब्द चुनिए। अब आपको शुद्ध जो शब्द है इसको चुनना है। जैसे कि यहाँ पर क्या है? मच्छर है, गड्ढा है, इकट्ठा है, बुढ़ा है। सही जवाब क्या जाएगा गड्ढा। गड्ढा जो शब्द है वहाँ शुद्ध शब्द है, बाकी जो है कुछ न कुछ इसमें मिस्टेक है। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान देश प्रेम की भावना की खालिस्तान है। तो सुभद्रा कुमारी जो चौहान है वह देश प्रेम भावना की क्या है? इसका जो आंसर रहेगा कवित्री। कवित्री इसका सही जवाब रहेगा, जो कि चौथा नंबर का ऑप्शन सही है। अगला है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द का चयन करना है, क्या जाएगा? इसका जो आंसर रहेगा सन्यासी। ये रहेगा अम की माता सन, उसके बाद न्यासी। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो आंसर रहेगा चौथा सही रहेगा। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि अशुद्ध है?
इसका जो आंसर रहेगा यथेष्ट। यथेष्ट जो शब्द है वहाँ अशुद्ध है। बाकी जो जैसे कि स्वास्थ्य है, सम्मान है, समीक्षा, ये बाकी तीनों शब्द जो है शुद्ध है आपको। अगले हैं खालिस्तान और अत्युक्ति में अंतर है। क्या बोला गया है कि खालिस्तान और अत्युक्ति में भी अंतर है। इसका जो आंसर रहेगा अतिशयोक्ति। ठीक है, यहाँ पर जो रहता है अतिशयोक्ति और अतियुक्ति में भी अंतर है। तो ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सही रहेगा। अगला है आपका यहाँ व्यवहार अत्यंत खालिस्तान है। जैसे क्या बोलोगे, आपका यहाँ व्यवहार अत्यंत खालिस्तान है, क्या आ जाएगा यहाँ पर गर्हणी। गर्हणी इसका सही रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, निंदनीय होता है। ठीक है, अगर आप गूगल पे जाकर गूगल करोगे तो इसका अर्थ जो है निंदनीय रहेगा, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा थर्ड रहेगा कि आपका व्यवहार अत्यंत निंदनीय है या ग्रहणीय है। अगला है निम्न में से कौन सा विकल्प शुद्ध है। निम्न में से कौन सा विकल्प शुद्ध है, यहाँ पर कामायनी। कामायनी जो कि शुद्ध विकल्प है। अगला है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी ठीक नहीं है। तो निम्न में से कौन से ऐसे शब्द है जिनकी वर्तनी ठीक नहीं है। सही जवाब क्या जाएगा, जैसे कि दैहिक, ये भी ठीक है। ऐतिहासिक, ये ठीक है। व्यावसायिक, ये गलत है। यहाँ पर व्यय में जो है मात्रा नहीं लगा, यहाँ पर बड़ा का मात्रा रहता तो व्या ये रहता ना, तो फिर बात जो है इसका सही रहता। तो फिलहाल इसका जो आंसर थर्ड है गलत है। और बौद्धिक, ये भी बात सही है। अगला है उत्तराधिकारी में प्राप्त धन है। तो उत्तराधिकारी यानी कि जैसे कि उत्तराधिकारी से प्राप्त धन होता है, जैसे कि मुझे अपने पिताजी से धन प्राप्त हो रहा है, फिर मेरे से मेरे बच्चों को धन प्राप्त हो रहा है, इसमें क्या रहता है, इसे कहा जाता है रिक्त, कहा जाता है रिक्त, है ना, रिक्त। ये रहेगा सही जवाब। अगला है प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा और दूसरे को तुच्छ समझने के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। तो अपनी प्रतिष्ठा में अपने आप को क्या है, बड़ा समझना और दूसरे को तुच्छ समझना, इसमें क्या है, इसका जो आंसर रहेगा अभिमान। अभिमान का उदाहरण है यहाँ। अगला है शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब, जैसे कि कोई भी शब्द है, अब कोई भी शब्द सार्थक कब कहे जाएंगे, उसका जो आंसर रहेगा एक निश्चित अर्थ हो। ऐसा शब्द जिसका किसी अर्थ प्रकट होता हो उसे कहा जाता है सार्थक शब्द कहा जाता है। अगला है वाचाल शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए होता है। तो जो वाचाल शब्द है वह किसके लिए प्रयोग होता है, इसका जो आंसर रहेगा जो बहुत बोलता हो। जो बहुत बोलता हो उसे कहा जाता है वाचाल, मतलब जो अत्यधिक बोलते हैं उन लोगों को कहा जाता है वाचाल कहा जाता है। अगला है जिसे ऊपर की ओर उछाला गया या फेंका गया हो, जैसे कि किसी को ऊपर की तरफ उछालना है या फेंका गया हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त, यहाँ पर शब्द को समझना, ऊ फिर अधत्ता मिले क्षिप्त, है ना, तो उत्क्षिप्त इसका सही जवाब रहेगा। अगला है जो कम खर्चा करता हो वहाँ है। तो जो कम खर्चा करता हो वहाँ कौन सा है, इसका जो आंसर रहेगा मिति व्ययी। मिति व्ययी रहेगा जो कम खर्चा करता हो। अगला है आत्मश्लाघा का जो शब्द है क्या अर्थ है। तो आत्मश्लाघा शब्द का अर्थ क्या है, इसका जो आंसर रहेगा अपनी प्रशंसा करना। आत्मश्लाघा होना मतलब अपनी खुद की प्रशंसा करना, यही आत्मश्लाघा है जिसका अर्थ है। अगला है आधा खिला फूल के लिए एक शब्द है, जैसे कि कोई फूल है, अब वहाँ फूल क्या है, आधा खिला हुआ है, मतलब पूरी तरह से खिला नहीं है, वो पूरी तरह से खिला नहीं है, वो थोड़ा बहुत खिला है। इसका जो आंसर है कि उसे कली कहा जाता है। कली कहा जाता है जो कि आधा खिला हुआ फूल हो। अगला प्रश्न है दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है। तो दिशाएं हैं जिनका वस्त्र है उसे क्या कहा जाता है, इसका आंसर है दिगंबर। दिगंबर कहा जाता है जिनका वस्त्र ही दिशाएं हैं। अगला है तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे कि माथे पर तिलक लगाते हैं, अब उस तिलक लगाने में कौन सा अन्न का प्रयोग होता है, इसका जो सही जवाब आ जाएगा अक्षत रहेगा। ठीक है, जो चावल का उपयोग किया जाता है, गेहूँ, जौ, उड़द, इन सभी का प्रयोग नहीं, चावल का उपयोग जिसमें हल्दी लगा रहते हैं, इसलिए इसका आंसर रहेगा वहाँ सेकंड रहेगा। अगला प्रश्न है जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो। तो जिसका कोई शत्रु जिसका पैदा ही नहीं हुआ है, यानी कि वहाँ बगैर शत्रु के हो, उसे क्या कहा जाता है, आजाद शत्रु कहा जाता है, उसे आजाद शत्रु कहा जाता है। दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि अनिवार्य का अर्थ है। तो अनिवार्य का अर्थ क्या है, जो ऑप्शन है यहाँ पर, जो निवारण योग्य हो,
दूसरा है जिसका निवारण हो सके, तीसरा है जिसका निवारण ना हो सके और चौथा है जिसका निवारण नहीं करना हो। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। और दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।